गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह खैर बेटी। गुड मॉर्निंग मम्मी। ज़ैनब साहिबा, दुआ आई है? मैंने जवेरिया की चीजें दरवाजे पर देखी। नहीं नहीं मम्मी, घबराइए नहीं, मसला कोई नहीं हुआ है। फिर वो क्यों आई है? बस थोड़ी सी खटपट हो गई है उनमें, तो इसलिए वो जवेरिया को लेके इधर आ गई। कोई बड़ी बात तो नहीं हुई ना? नहीं, फिक्र ना करें आप। हम तो उसे देख के ये समझे थे कि लड़का अच्छा है, मगर लगता है दुआ को रुला रहा है। क्या कह सकती हूँ मम्मी, मतलब सभी ठीक जा रहा था, मगर बस। सुबह बखैर नानी जान। मेरी दुआ, मेरी बच्ची। लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया। फिक्र हो रही थी ना? घबराने वाली कोई बात नहीं, बस बहस हो गई थी मेरी। बात सुनो, इतनी सी बहस में कोई घर छोड़कर नहीं आता। जरूर कोई बड़ी बात हुई जो तुम नहीं बता रही हो। मेरा मतलब है कि काफी बड़ी बात हुई है तुम दोनों के दरमियान। बात यह है कि मसला काफी अरसे से चल रहा था। या अल्लाह, आप दोनों को नजर लग गई है। शारिक अपने बाबा के इंतकाल के बाद से बिल्कुल ही बदल गया है। शायद वो अपने बाबा से हमसे ज्यादा अटैच होगा। चाहे कितना भी अटैच हो भाई, वो आदमी अचानक हादसे में तो अपनी जिंदगी से हाथ नहीं धो बैठा ना। पहले ही काफी अरसे से बिस्तर पर था। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो साथ देती हूँ और जितना ज्यादा कोशिश करती हूँ वो उतना ही दूर होता जाता है मुझसे। दुआ बेटा, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बस मैं नहीं बता सकी। मैं इस बार आपके सामने हारना नहीं चाहती थी, आपके सामने स्ट्रांग रहना चाहती थी, हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारना चाहती थी। इसलिए आप लोगों से कंप्लेन करना तो दूर की बात, बहुत सारी चीजें मैंने महसूस ही नहीं की। दुआ बेटा, अब क्या करोगी, ये सोचा है तुमने? नानी, मॉम, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहती हूँ, खुद को संभालना चाहती हूँ मैं। इजाजत की क्या बात है, तुम्हारा अपना घर है, जितने दिन चाहे रहो यहाँ पर। किसने मना किया है? हाँ बेटा बिल्कुल। शुक्रिया। शारिक ने तो एक बार फोन भी नहीं किया मुझे। मेरी जान सब्र करो, अभी तो सब ताजा ताजा है। ये सोचो ना वो भी गुस्से में होगा। हाँ बेटा, घबराओ नहीं तुम, सब थोड़ा ठंडे होंगे तो बात भी हो जाएगी। फिक्र ना करो, हर शादी में ऐसा वक्त आता है दुआ जान। देखो, तुम्हारे यहाँ आने से मुझे भी हिम्मत मिल गई है। मुझे एलिफ के घर की सफाई करके किराए पर देना है, मगर मैं अकेली कैसे संभालूं? मुझसे ये सब अकेले नहीं होगा। तुम साथ दोगी ना मेरा, मेरी मदद करोगी ना इस काम में? बिल्कुल नानी जान, बिल्कुल। जब आप कहेंगे हम जाकर सारे काम करके आ जाएंगे। आपा जान, मैं भी साथ दूंगी। हाँ भाई चलो, नाश्ता तैयार है, सब मिलके नाश्ता करते हैं। हाँ, आ जाओ चलो। जल्दी से नाश्ता करें, भूख लगी होगी। थैंक यू सवेरा, आपने इतना अच्छा नाश्ता बनाया। अम्मी, क्या आपका बचपन यहीं गुजरा है? बिल्कुल जुलकर, इस घर को हम मदरसा बनाएंगे। अंदर नमाज का कमरा जरूर बनाना। जैसा आप कहें आपा। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जुलकर है मेरा नाम। मुझे हाफिजा कहो। जी ठीक है। ये किताबें मंगवा दो। एक बड़ी सी लाइब्रेरी बनाएंगे, दीन को अच्छी तरह समझाने वाली किताबें रखेंगे ताकि हर कोई पढ़ सके। जरूर। जुलकर बड़े बड़े देगचे लाने होंगे, हर रोज खाना बनेगा यहाँ, जो चाहे आकर ले जाए यहाँ से। ठीक है अम्मी, मैं सब देख लूंगा। हम यहाँ के बच्चों को जितना हो सकेगा कुरान की तालीम देंगे। किसी को कोई जरूरत होगी हम उसके लिए हाजिर होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो जाकर सारा सामान ले आओ तुम। ठीक है अम्मी। क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुम इस घर से दुल्हन बन के रुखसत हुई थी? वो मेरी जिंदगी का खुशगवार दिन था। वो दिन फिर से आएंगे इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह। तुम वापस आ गई हो, मोहल्ले में सबको बता देती हूँ। ठीक है अब्बा। जल्दी जल्दी सफाई करें ताकि ये कमरा खत्म हो जाए, फिर हम दूसरे कमरे में जाएंगे।